ये बहुत हाल ही का मामला है। 2 अप्रैल को ही कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, आईपीओ आया था। लिस्टिंग के दिन भी हमने चर्चा की थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस यहाँ पर आपको देखने को मिला। यानी कंपनी के नाम में तो अमीर है, लेकिन जिसको आईपीओ अलॉटमेंट हो गया वो तो श्योरली थोड़ा बहुत हो गया गरीब। इसकी पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो लिस्टिंग के बाद से लगातार लोअर सर्किट यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब इसका जो इशू प्राइस था 212 रुपए का था। कल की क्लोजिंग आप देखें तो यहाँ पर देखने को मिली है तकरीबन 125 रुपए की। यानी 2 अप्रैल की लिस्टिंग, 212 का इशू प्राइस, कल के भाव के हिसाब से देखें तो 40% तो इसमें अभी तक साफ हो चुके हैं। और अब आगे जाके कितनी गिरावट आएगी कहना बड़ा मुश्किल लग रहा है। लगातार गिरावट है और सब्सक्रिप्शन आप देखें तो ठीक ठाक देखने को मिला। हालांकि जब इसका आईपीओ आया था तब मार्केट का मूड माहौल अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो कुछ ज़्यादा जोखिम लेने वाले जो निवेशक होते हैं इनकी तरफ से रिस्पांस, यानी टोटल 2.9 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन, रिटेल कैटेगरी में भी देखें तो 1.43 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन यहां पर आपको देखने को मिला। वर्किंग कैपिटल के लिए आईपीओ आया था जिसमें कंपनी 400 करोड़ जुटा रही थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस आईपीओ को अवॉइड करने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस समझने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बहुत बड़ा इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट नहीं बनना आपको इस आईपीओ को अवॉइड करने के लिए। कारण मैं बताता हूं। अब तक जितनी भी राइस कंपनीज आपके पास लिस्टेड है इनमें से एक एलटी फूड्स ऐसा है जिसने निवेशकों का पैसा बना के दिया पिछले 5 साल में, क्योंकि वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, राइस से हटके दूसरी चीजों में एंटर कर रहा है। इसी के चलते स्टॉक में तेजी आई। बाकी क्या आप चमनलाल सेठिया को देखें, आप केआरबीएल को देखें तो उसने निवेशकों का पैसा बनाकर नहीं दिया। अब इसके फंडामेंटल्स अगर आप बहुत ऊपर से देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि इस आईपीओ को क्लियर कट आपको अवॉइड ही करना है। 2 टाइम्स डेट टू इक्विटी का रेशियो यहां पर देखने को मिला। 400 करोड़ जो ये जुटा रहे थे ये वर्किंग कैपिटल के लिए था। कौन सी कंपनी है जो पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल के लिए आईपीओ ले आएगी? अब अगर आप पैट मार्जिन के लिहाज से भी देखें तो इस आईपीओ में बिल्कुल मजा नहीं था। एक तरफ अगर आप केआरबीएल के पैट मार्जिन्स देखें जो कि 8.5% के आसपास के हैं, आप एलटी फूड्स के देखें जिसके 7% के पैट मार्जिन्स है, उसके मुकाबले अमीरचंद के पैट मार्जिन सिर्फ 3% के। तो लगातार आप देखें तो स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिले। अब कौन अमीर हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात श्योर है कि इसमें जिसने अप्लाई किया वो 40% से गरीब हो गए।